लोग सरकार पे आरोप लगाना है वो राजनीतिक रूप से लगाएं, लेकिन राज्य की तस्वीर जो राज्य का एक पूरा तस्वीर बनता है देश और दुनिया में, उस तस्वीर को खराब न करें। अगर कोई डैमेज हुआ है तो वो लोग ठीक करेंगे, और अगर कहीं से घोटाला हुआ, कहीं से कुछ हुआ तो कोई बचता नहीं है, सब जेल ही जाते हैं। स्पष्ट रूप से पहले तो कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से बिटुमस का जो लेयर होता है, अपर लेयर, उस पर जब ट्रैफिक का दबाव कभी कभी होता है तो जब एयर लेयर आता है तो कभी कोई प्रेशर से वो बाहर निकलता है। इससे ब्रिज के या डबल डेकर के किसी भी स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर पे कोई खतरा नहीं है, पूरी तरह से वो सुरक्षित है और दुरुस्त है। लेकिन जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने का विषय किया गया, मैं स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं कि कहीं भी कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। पूरे बिहार की जनता को मैं कहता हूं, डबल डेकर बिहार के लिए नाजीर है। लोग सरकार पे आरोप लगाना है वो राजनीतिक रूप से लगाएं, लेकिन राज्य की तस्वीर जो राज्य का एक पूरा तस्वीर बनता है देश और दुनिया में, उस तस्वीर को खराब न करें। बिहार का डबल डेकर ब्रिज पूरी तरह से दुरुस्त है। अभी कुछ दिन पहले लोगों ने मेरीन ड्राइव पर सवाल उठाया था। मेरीन ड्राइव भी पूरी तरह से स्वस्थ है, कहीं कोई लोगों के आवागमन के लिए पूरा सुलभ है। तो चुनाव आया है तो राजनीति कीजिए, लेकिन बिहार के छवि के साथ राजनीति मत कीजिए। एक बार से क्लियर कर दें कि विभाग द्वारा उसकी जांच कर नहीं, विभाग के साथ पूरे जो अपर लेयर उसको रेक्टिफिकेशन का विषय है। ऑलरेडी कहीं भी आप जाएंगे, रोड के जब लेयर बनते हैं, जब एयर डेवलप होता है तो कभी प्रेशर से उसके जो फर्स्ट लेयर है, बिटुमस का लेयर है, वो निकल जाता है और ये इसको रिपेयर करके कर दिया गया है। वो नॉर्मल प्रोसेस है, उससे कोई ब्रिज के स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर पर कहीं भी कोई खतरा नहीं है और इस तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास न किया जाए। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष को शायद ये नहीं पता है कि हमारे यहाँ पुल निर्माण जो करता है उसके अगले 5 साल के मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी उसी एजेंसी की रहती है। अगर कोई डैमेज हुआ है तो वो लोग ठीक करेंगे, और अगर कहीं से घोटाला हुआ, कहीं से कुछ हुआ तो कोई बचता नहीं है, सब जेल ही जाते हैं।